संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में बमुश्किल ही कोई चर्चा या कामकाज हो पाया है, क्योंकि विपक्ष लगातार हो हंगामा करता दिखाई दे रहा है, नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आज सत्र शुरू हुआ, कार्रवाई सदन की शुरू हुई, तो आपको बताएं कि बीजेपी ने ऐसा मुद्दा यहां पर उठा दिया जिससे जवाब देने से कांग्रेस बचती नजर आई, क्योंकि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों से कांग्रेस का लिंक बीजेपी ने बताया। और ऐसे में नाम आया यहां कांग्रेस की सबसे बड़ी जो एक तरह से नेत्री हैं, उनका कहें सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से जब लिंक सामने आया, तो वो डीप स्टेट वाली जो साजिश है उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। और इसको लेकर कांग्रेस अब यहां चुप्पी साधे बैठी है। क्या हुआ है, पहले चलिए सदन के अंदर आपको जरा वो तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीर से आप समझ पाएंगे कि किस कदर यहां पर जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस इधर उधर देखती दिखाई दी, जवाब ही नहीं था। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, दो तस्वीरें चलिए आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी, क्योंकि ये जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है, जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी का ये कहना है कि जॉर्ज सोरोस जो लगातार भारत विरोधी बयान देता रहता है, जो अमेरिकी कारोबारी है, उससे सीधे सीधे कांग्रेस का लिंक है। और कांग्रेस की जो सीनियर लीडर अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का लिंक एस्टैब्लिश हुआ है। और उस पर सवाल पूछे जब गए तो कांग्रेस ने हो हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्रवाई यहां भी कहीं ना कहीं मुश्किलों से ही चलाई जा पाई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यही हालात हैं कि जब भी जनता से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कोई जवाब यहां देने का मौका ही नहीं होता है, सिर्फ हो हंगामा अलग अलग मुद्दों पर होता है। और जब मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा था तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, पहले जरा आपको वो बता देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। सोरोस और गांधी परिवार को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है, और बहुत बड़ा दावा है ये। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन का दावा यहां पर सामने आया है। सोनिया जिस संगठन में शामिल हैं, आपको तस्वीर भी उस संगठन की दिखा रहे हैं, आगे इस पर आपको डिटेल में समझाएंगे भी, लेकिन इसी संगठन से जुड़ा हुआ है जॉर्ज सोरोस भी। और FDL-AP की सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। आप तस्वीर में देख रहे हैं, चार लोग जो दिख रहे हैं उसमें सोनिया गांधी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस संगठन को सोरोस फाउंडेशन फंड करता है, पैसे देता है रन करने के लिए, चलाने के लिए। किरण रिजिजू ने FDL-AP को देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया और लिंक भी बताया। और ऐसे में संसद में सोरोस का मुद्दा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, ऐसे में मुद्दा गूंजता दिखाई दिया। एनडीए और विपक्ष ने यहाँ पर जोरदार हंगामा किया है, क्योंकि एनडीए सवाल पूछ रही थी और विपक्ष के पास जवाब नहीं था, तो जोरदार हंगामा होता इस पर दिखाई दिया है। किरण रिजिजू ने सदन के अंदर क्या बड़ी बातें कही हैं, अब पहले वो सुनी जाए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कोई भी ताकत देश विरोधी काम करती है उसके खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए। लेकिन जरा आपको तस्वीर उस ऑर्गेनाइजेशन की दिखाते हैं, और जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, जो साक्ष्य रखे गए हैं। चलिए तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ पर चार चेहरे हैं, संगठन के चार अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष, और उसमें सोनिया गांधी की बकायदा, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ये तस्वीर लगी हुई है सोनिया गांधी की, और ये मेंशन किया गया है कि सह अध्यक्ष हैं। ये वेबसाइट पर मेंशन है। अगर आप भी सर्च करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट तो आपको फ्रंट पेज पे, पहले ही पेज पर उन नाम को आप देख पाएंगे, को प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है और चार नाम लिखे हुए, इसमें दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी का नाम है, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, ये अगली तस्वीर है, यहाँ पर देखिए FDL-AP अलर्ट्स, इसमें क्या लिखा है, द क्राइसिस इन कश्मीर। इनका प्रमुख एजेंडा क्या है, द क्राइसिस इन कश्मीर, यानी कश्मीर के हालात बुरे हैं, इस तरह का यहाँ इशारा करने की कोशिश है, और इसको अपना की एजेंडा ये जो वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रहा है। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी। और ऐसे में अब कई प्रश्न खड़े होते हैं। राज्यसभा के अंदर भी ये सवाल पूछा गया JP नड्डा की तरफ से, और ये कहा गया कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है भारत को। सुनिए JP नड्डा ने क्या कहा।
जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य हैं। चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का FDL-AP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। इस तरीके से कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। तो सुना आपने, जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और ये कश्मीर को एक अलग एंटिटी मानता है, भारत का हिस्सा नहीं मानता। ये जो संगठन है इसने बकायदा द क्राइसिस इन कश्मीर, जो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, उसमें मेंशन किया हुआ है और बकायदा इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर एक अलग जगह है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके एजेंडे में ये लिखा हुआ है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए जब ये पूरा चर्चा सदन के अंदर होने लगी, लोकसभा राज्यसभा में इसकी गूंज सुनाई दी। उसके बाद उन्होंने सफाई कैसे दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बोल के काम करते और देश के लिए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आजादी के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये हमने आपको तस्वीर दिखा दी, आप तस्वीर से समझ गए होंगे कि कश्मीर को लेकर क्या सोच है इस संगठन की, और उसमें सह अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी है। अब एक और खुलासा हुआ। खुलासा क्या हुआ कि ये इनका जो ऑफिशियल पेज है, इसमें बाकायदा ये लिखा है कि सोरोस फाउंडेशन, ये देखिए, ये कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सोरोस फाउंडेशन, यानी जो पैसा आ रहा है, ये लाइन हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये पैसा सोरोस फाउंडेशन से आ रहा है, ये बाकायदा इसमें मेंशन्ड है। और इससे अपने आप में पता चलता है कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये रन करता है सोरोस फंड से, सोरोस के फंड से रन करता है। और यही वजह है कि कांग्रेस और सोरोस का कनेक्शन बार बार सामने आने के बाद प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं और जवाब कांग्रेस को देना होगा। ऐसे में आपको बताएं, सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा है कि सोनिया जी ने, अगर उन्हें पता था कि कश्मीर को लेकर इनका क्या पर्सपेक्टिव है, सोरोस का पैसा आता है, तो आखिर उन्होंने ये पद क्यों स्वीकार किया, ये प्रश्न पूछा। और क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, क्या साक्ष्य रखे, वो भी देख लीजिए। डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है, साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस वी वांट अ क्लियर कट आंसर। थर्ड, इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है, जिसके एक नहीं अनेक व्यवस्थित उदाहरण मौजूद है, जो इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है?